आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। राज्य में चुनाव प्रचार चरम पर, सभी दलों के बड़े नेताओं ने संभाला मोर्चा। चुनाव आयोग के दलों ने अब तक 19 करोड़ रुपए से अधिक की शराब, नकदी और अन्य सामग्री जब्त की। सरकार ने कहा, कोरोना संक्रमितों की जानकारी के लिए बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप में कोई खोट नहीं। और प्रदेश की पहली किसान रेल छिंदवाड़ा से फल और सब्जी लेकर हावड़ा पहुंची। रेलवे और किसानों दोनों को होगा फायदा। अब समाचार विस्तार से। मध्यप्रदेश में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पहले सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट और कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए रैलियां और सभाएं कर रहे हैं। सागर के बिलहरा में सभा में कमलनाथ ने कहा कि सौदेबाजी के कारण इन चुनावों का सामना करना पड़ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरुआत करी, उन्होंने संविधान हमारे देश को दिया। ऐसा संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने देश को दिया जो पूरे विश्व में बहुत सारे देशों ने बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान की नकल की। उधर धार जिले में एक रैली के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। चिंता मत करना मेरे किसान भाइयों, कमलनाथ ने ब्याज की गठरी तुम्हारी सर पर रखी है, मामा शिवराज सिंह चौहान उतारेगा। मैं देखूंगा उस ब्याज को भरवाने देगा। क्या कर दिया कांग्रेस ने? कोई बता तो दे मेरे बहनों और भाइयों। नरेंद्र मोदी जी भेज रहे थे 6,000। कमलनाथ जी, तुमने पाप किया है। तुमने 6,000 की सूची नहीं भेजी किसानों की। मैं आया 77 लाख किसान जोड़ के भेजे मैंने। इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में एक सभा के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। प्रदेश के 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में अभी तक 19 करोड़ रुपए से अधिक की शराब, वाहन, नकदी और अन्य सामग्री बरामद की गई है। इनमें 7 करोड़ रुपए से अधिक की तो केवल शराब है। वहीं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मोहित बुंदस ने बताया है कि इन विधानसभा क्षेत्रों में कुल 348 संवेदनशील क्षेत्र भी चिन्हित किए गए हैं। इनमें सबसे अधिक 159 मुरैना में, 81 ग्वालियर में और 40 भिंड जिले में है। वहीं खंडवा और राजगढ़ जिले ऐसे हैं जहां एक भी संवेदनशील क्षेत्र नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश के सभी कार्यालयों में राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई जाएगी। वहीं जिला मुख्यालयों पर कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया जाएगा। देश ने कोविड से निपटने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 90.85% हो गई है। संक्रमण से मुक्त हुए लोगों की संख्या लगभग 72,60,000 हो गई है। देश में इस रोग से स्वस्थ लोगों की संख्या कोविड मरीजों से करीब 12 गुना ज्यादा हो गई है। इस समय 6,10,803 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का करीब 7.64% है। रोजाना स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या बढ़ने, इलाज करा रहे मरीजों की संख्या लगातार घटने और मृत्यु दर कम बनी रहने के कारण भारत में कोविड मरीजों की संख्या कम करने में मदद मिली है। प्रदेश में कोरोना से संक्रमण की दर लगातार घट रही है। यही कारण है कि प्रतिदिन मिलने वाले संक्रमितों की संख्या घटकर 700 के आसपास आ गई है। बीते 24 घंटों में भी कोरोना के 788 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1032 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। प्रदेश में अब तक 1,69,271 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि इनमें से 1,56,264 स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 10,094 सक्रिय मामले हैं। नीमच में आज 6 कोरोना पॉजिटिव स्वस्थ होकर घर लौटे। वहीं बड़वानी में भी 6 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। बैतूल में भी आज 13 नए मरीज मिले हैं। वहीं 30 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का समर्थन करते हुए गायक ब्रजेश ब्रज ने कोरोना से बचने के लिए नागरिकों से मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आई एम ब्रजेश ब्रज एंड आई एम अ प्रोफेशनल सिंगर। आई एम वर्किंग विद टी सीरीज। सो जैसे कि हम जानते हैं कि अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो गई, इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं।
क्योंकि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। अतः आप सभी से निवेदन है कि मास्क का प्रयोग करें, समय समय पर अपने हाथों को साफ करें या धोते रहें या सैनिटाइज करें, आपस में 2 गज की दूरी रखें। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर हमारे हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि देश के सभी लोग कोविड-19 का मिलकर मुकाबला करें। इसके लिए सरकार ने सरकार और निजी साझेदारी से आरोग्य सेतु ऐप आरंभ किया था। मंत्रालय ने सूचना अधिकार कानून के अंतर्गत मांगी गई एक सूचना के संदर्भ में केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पर यह स्पष्टीकरण दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने में आरोग्य सेतु ऐप की भूमिका को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप को बहुत ही पारदर्शी तरीके से विकसित किया गया है। इससे संबंधित सभी ब्यौरा और दस्तावेज इस साल 11 मई को आरोग्य सेतु पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए थे। मध्यप्रदेश का 65वां स्थापना दिवस आगामी 1 नवंबर को मनाया जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा है, लेकिन स्थापना दिवस पर राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर के शासकीय भवन रंग बिरंगी विद्युत रोशनी से जगमगाते नजर आएंगे। प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इन सभी क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक और कठपुतली जैसे पारंपरिक माध्यमों के साथ साथ आधुनिक तरीकों और सोशल मीडिया के माध्यम से भी मतदाताओं को अधिकतम मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। रायसेन में जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर भार्गव ने मतदाताओं से नैतिक मतदान करने की अपील की है। आगरमालवा में महिला मतदान केंद्रों के संचालन के लिए आज प्रशिक्षण दिया गया। खंडवा में 1 से 3 नवंबर के बीच मांधाता विधानसभा क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। प्रदेश की पहली किसान रेल छिंदवाड़ा से हावड़ा के बीच संचालित की जा रही है। ये ट्रेन छिंदवाड़ा से फल और सब्जियां लेकर 31 घंटे का सफर तय कर हावड़ा पहुंचेगी। किसान रेल में 18 डिब्बे हैं। वहीं रेलवे को भी 20,000 रुपए की आय होगी। छिंदवाड़ा के स्टेशन मास्टर संतोष श्रीवास ने बताया कि इससे किसान कम खर्च में अपने उत्पाद नागपुर और हावड़ा बेच पाएंगे। 28 तारीख को सुबह 5 बजे यहाँ से किसान स्पेशल गाड़ी चलाई गई छिंदवाड़ा से हावड़ा के लिए। ये इसलिए चलाई गई कि किसान बंधु अपने फल, सब्जी, दूध इत्यादि सामग्री हावड़ा की ओर विभिन्न स्टेशनों में भेज सकें। 28 तारीख को सुबह 5 बजे गाड़ी यहाँ से निकलकर हावड़ा 29 तारीख को दोपहर 12 बजे पहुंची और हावड़ा से 29 तारीख को ही दोपहर 3 बजे निकलकर 30 तारीख शाम 5 बजे छिंदवाड़ा पहुंचेगी। किसान भाइयों के प्रतिसाद को देखते हुए इसे आगे कंटिन्यू किया जाए या न, ये रेलवे प्रशासन तय करेगा। धन्यवाद। कल ईद मिलादुन नबी है। ये दिन हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश भर की मस्जिदों में आकर्षक सजावट की जा रही है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से कोविड दिशा निर्देशों को ध्यान में रखने की अपील की है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय सेना ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट SAI नाम से एक सुरक्षित और आसान मैसेजिंग ऐप विकसित किया है। जबलपुर कमिश्नर ने कोरोना संक्रमण के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर मौके पर ही जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के बिल भुगतान केंद्र 30 और 31 अक्टूबर को अवकाश के बाद भी सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। नीमच में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का निवारण समय पर करें। भोपाल के मानव संग्रहालय में हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण आवास पर केंद्रित ऑनलाइन प्रदर्शनी लगाई गई है। बैतूल जिला कलेक्टर ने पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने पर 7 क्रशर संचालकों को नोटिस जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में चुनाव प्रचार चरम पर, सभी दलों के बड़े नेताओं ने संभाला मोर्चा। चुनाव आयोग के दलों ने अब तक 19 करोड़ रुपए से अधिक की शराब, नकदी और अन्य सामग्री जब्त की। सरकार ने कहा कोरोना संक्रमितों की जानकारी के लिए बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप में कोई खोट नहीं। और प्रदेश की पहली किसान रेल छिंदवाड़ा से फल और सब्जी लेकर हावड़ा पहुंची। रेलवे और किसानों दोनों को होगा फायदा। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।